दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अगर आपने अपने 24 घंटे के सिर्फ 5 मिनट अगर आपने इस वीडियो को देख लिए तो आप लोग भी मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग जरूर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाओगे अगर आपने आज की ये मेरे रूल समझ लिए कि कैसे मैंने सिर्फ 2 महीने में तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाया था। अगर आपने आज के अपने 24 घंटे के 5 मिनट भी अपने इस वीडियो को दे दिए तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट में। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर आपको एग्जामिनर नंबर देता है। तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बताऊंगा, आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। मैं आज को बताने वाला हूँ कि एग्जामिनर आपको क्या देखकर नंबर देते हैं और आपको पेपर में कैसे लिखना है, और ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जो आपको पेपर में करनी ही नहीं है। अगर आप कर देंगे तो आपका जो सपना है 100 आउट ऑफ 100 वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और जितने लोगों ने भी अभी मैथ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी रामबाण तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे वो भी मैथ जैसे सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं या फिर 90 प्लस ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये 2 महीने में हम लोग आपको 95% दिला कर रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम देखेंगे कि ये वीडियो पर्सनल क्लास 10 वालों के लिए है, क्योंकि ये मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो कक्षा 10वीं वालों के लिए है और मैंने उसी के हिसाब से ये पैराग्राफ डिजाइन किया है। तो अगर आप गणित में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि अगर आपने 5 मिनट भी आज की इस वीडियो को दे दिया तो आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट में। तो आपके लिए आवश्यक सूचना ये है कि राइटिंग में नंबर बिल्कुल भी नहीं कटता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपकी राइटिंग क्या है, जैसी भी हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से लिख दिया, बस एग्जामिनर को इससे मतलब होता है कि आपको उसकी राइटिंग समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो या फिर बुरी, ये नहीं। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ ये बच्चा सही लिखा है, बस आपको वहीं पर एग्जामिनर नंबर दे देता है। पहली बात, आपको ये राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, ज़्यादा आपको राइटिंग बैठा के नहीं लिखना है वरना आपके पेपर में छूट जाएगा। आपको ऐसे लिख देना है कि एग्जामिनर पढ़ सके, बस उसको पढ़ने ही आना चाहिए बस। और दूसरा होता है स्टेप मार्किंग। जिन लोगों ने अभी मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है या फिर ना ही पढ़ना चाहते हैं या फिर उनको मैथ ही नहीं समझ में आती है, तो स्टेप मार्किंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 2-4 लाइन किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं तो आपको लाइन के हिसाब से नंबर मिलते हैं। अगर आपने ज़्यादा लाइन लिखा है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अगर आपने कम लाइन लिखा है तो आपको कम नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये ध्यान दिया कि मुझे क्वेश्चन तो आ रहा है बस थोड़ा आ रहा है तो आपको थोड़ा ही लिखना है। अगर आपने ये सोचा कि क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा है इसलिए नहीं करूँगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसके बारे में कुछ भी लिख दिया है तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। वो आपको स्टेप मार्किंग के ऊपर होता है कि आपने कितना स्टेप लिखा है, कितनी लाइन लिखी है, ठीक है। तो तीसरा होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। आपको प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या में कितने कितने प्रश्न लिखने हैं और एक प्रश्न में कितना आंसर लिखना है आपको और कितने लाइन का लिखना है, ये बहुत प्रेजेंटेशन का तरीका मायने रखता है। तो आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है, यही होते है एग्जामिनर की नज़र। एग्जामिनर की नज़र मेन रूप से मैथ में 3 ही लोगों पर जाती है। एक राइटिंग पर, राइटिंग अगर आपकी बस थोड़ी भी उसको समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा नंबर देगा, राइटिंग का एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग क्या होता है कि अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा। और प्रेजेंटेशन का तरीका ही बहुत मायने रखता है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट में, वो भी सिर्फ दिन के 5 घंटे पढ़ के, आपको टोटल 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अगर आपने दिन के 5 भी घंटे दे दिए तो आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे पक्का। क्योंकि मैंने सिर्फ 45 दिनों में तैयारी करके अपने मैथ को 100 में 100 लाया था। तो आप भी ला सकते हैं, बस आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर 100% लाना तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी ख़त्म कर लेनी है। हर चैप्टर को अच्छे से देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते तो आपको 60% यहाँ से पक्का हो जाता है। 60% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। एनसीईआरटी में आपके टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर को आपको 14 दिन में हल कर लेना है। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आपने सही टाइम का सही उपयोग नहीं किया तो आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। इसलिए आपको 14 चैप्टर 14 दिन में ख़त्म करना है।
हर एक चैप्टर के आपको लेक्चर देख लेना है, वन शॉट कर लेना है, चाहे जैसे भी, लेकिन आपको 14 चैप्टर 14 दिन में ख़त्म कर लेना है। बाकी के बचे दिन को आपको क्या करना है, PYQs करना है। PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं। अब आपको ये कैसे मिलेगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10, या फिर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ठीक है, आपको क्या ले लेना है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ये सारे प्रश्न दिए होते हैं, आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन तो NCERT से ही आते हैं। तो आप लोग NCERT के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 60 से 70% नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो अगला जो PYQs है, आप उसके लिए 10 ईयर का यूज कर सकते हैं, और 10 ईयर के हर एक क्वेश्चन को आपको लगाना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये लगे कि अगर ये पेपर में आ गया तो आप उसे अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके टोटल 20% आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, 20 से 25% आपको कहीं नहीं गए हैं, 20 से 25% आपको इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10। ठीक है, और जो आपके इधर से हो गए 60, 25, 85%, सो आपके बचे 15% आपके सैंपल पेपर और मॉडल पेपर से आने वाले हैं। क्योंकि सैंपल पेपर क्या होता है कि आपको तरीका देता है कि इस साल पेपर कैसा आएगा, और मॉडल पेपर आपको ये तरीका देता है कि इस साल का पेपर पैटर्न कैसे बनने वाला है। सो आप लोगों को जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया वो तो अच्छे से देखना है, प्लस आपको कोई सी बुक ले लेनी है जिसमें सैंपल पेपर दिया हो, तो आपको उसको हल करना है। इससे आपके 15 से 20% आराम से क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने ये तीनों स्टेप फॉलो कर लिया तो आपके 100% तो पक्का है मैथ जैसे समझने में। तो उम्मीद करूंगा आपको ये जरूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले 90 डेज में आप मेरे साथ मिलकर अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सको। तो यही तरीका है मैथ में 100 लाने का, और मैंने भी यही तरीका फॉलो किया था सिर्फ 45 दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 45 दिनों के लिए आपको ये तरीका फॉलो करना है, और आपके भी मैथ जैसे सब्जेक्ट में पूरे 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। तो क्लास 10 के लिए बात थी, और अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया था, इसलिए आप लोग इस वीडियो को उम्मीद दीजिए।